गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विद मॉर्निंग क्लब में। आज की जो मुरली है वो 29 मार्च 1981 की है और हम मुरली का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उसमें बाबा ने हमें बताया था कि हमारे जीवन में दो शब्द जो है जो हम सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं, वो है चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में, वो है मैं और मेरा। तो बाबा ने हमें बताया कि जो ज्ञान का सार है वो भी दो ही शब्दों का है कि मैं कौन हूँ। मैं ज्योति बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ और मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि एक सेकंड का सौदा है और सिर्फ मेरा बाबा और उसी लगन उसी मगन में हमें रहना है। और दूसरा हमें बाबा ने जो लास्ट मुरली में जो इम्पोर्टेंट था, जो हम सबको याद रखना है कि हमारा जो जो बताया कि जो फरिश्ता रूप है उसका देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं और जो लास्ट टाइम होगा, लास्ट घड़ी होगी, वहां पर फरिश्ता और देवताई स्वरूप का मेल होगा। तो बाबा ने बताया था कि फरिश्ता और देवता स्वरूप के मेल के लिए जो डेट है वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि देवता इंतजार कर रहे हैं वरमाला लिए हुए, कब फरिश्ताई स्वरूप संपूर्ण स्वरूप तैयार हो जाए। और फिर बाबा ने हमें बताया था कि हमें जो है बाबा से अपना कनेक्शन जो है वो ठीक रखना है। माया जो है इस कनेक्शन को ढीला करती है और हमें इसकी संभाल करनी है। तो अगर कनेक्शन लूज हुआ तो निर्बलता आएगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि सहयोग लो। वायुमंडल, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग लेना है, लेकिन व्यर्थ बातें और उसका विस्तार करने में हमें सहयोग नहीं लेना है, किसी का साथ नहीं लेना। तो इसको बाबा ने कहा यही शुभ चिंतन है। और बाबा से कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाना है। तो बाबा हमारे सहयोगी बन जाएंगे। और बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को हमें पक्का करना है। तो बाबा को भी हम अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हैं। बाबा बंधा हुआ है। तो आज का जो पार्ट 2 है उसमें बाबा ने हमें बताया कि बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं और बाबा को हमारी जो ऊपर नीचे की स्थिति होती है, घबराने की स्थिति, परेशान होने की स्थिति, वो बाबा को अच्छी नहीं लगती है। तो बाबा जो है हमारा, बाबा का हमारे से इतना प्रेम है कि जब हम माया का हाथ पकड़ते हैं, घबराने की डांस करते हैं, तो बाबा जो है वो देख नहीं सकते हैं। बाबा हमारा है ना, दूसरे के साथ जाना बाबा हमारा देख ही नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने एक युक्ति बताई। सभी की शिकायत रहती है कि अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है। तो बाबा ने कहा हम बाबा को याद करने बैठते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने स्वरूप को हमें पावरफुल बनाना है। तो जिस स्वरूप में बाबा है उसी स्वरूप में हमें भी स्थित होना है। चाहे तो बिंदु रूप में बाबा को याद करें तो खुद भी बिंदु बनकर बैठना है, और अगर फरिश्ते रूप में हम बाबा को याद करें, बाप दादा का स्वरूप आकारी रूप में, तो हमें भी वही करना है। जब तक हम अपना स्वरूप वो बनाकर नहीं बैठेंगे तो मिलना नहीं होगा।
व्यक्तियों के बीच में भी जो मिलना होता है वो मिलन बहुत सुखद होता है। अगर समानता होती है तो बहुत अच्छी जो है मिलना होता है। फ्रेंडशिप भी तभी होती है जब थोड़ा सा समानता हो गुणों में। तो बाबा ने भी यही कहा कि आप अपने रूप को भी वैसा बनाओ जब आप बाबा से मिलन बनाते हैं। पहले अपने अपने स्वरूप को हमें चेंज करना है, तो फिर जो है जो याद की जो स्टेज होगी वो भी पावरफुल होगी। बाबा ने दीदी जी से और पांडवों से मुलाकात की है मुरली में, आज के पाठ में। तो बाबा ने बताया कि हम सब जो पांडवों का जो सबसे ज्यादा पूजन होता है वो गणेश और हनुमान के रूप में ही होता है। और इसका कारण भी बाबा ने बताया कि जो गणेश जो है वो सभी बातों को अपने पेट में छिपाने वाले हैं, और जो हनुमान है वो आसुरी संस्कार की पूंछ चलाने वाले हैं। तो जो बाबा ने कहा ये जो पूंछ है वो भी सेवा के लिए ही है, और जो ये पांडवों की विशेषता है कि वो बातों को इधर उधर नहीं करते हैं। फिर बाबा ने बताया कि कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, कि किसको कहे हम कोई भी बात है, क्या कहे। तो किसी फ्रेंड की महसूसता ना हो। बाबा के साथ अगर हम कंबाइंड रहेंगे, सर्व संबंधों से हम बाबा को याद करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बाबा निराकार है या आकारी है, वो हमारी बातें कैसे सुनेंगे। लेकिन अगर हम बाबा को लगन से याद करेंगे तो ऐसे महसूस होगा कि सच में बाबा आए और बाबा ने हमारा हाथ भी पकड़ा और हम हमारी बातें सुनी। मतलब बाबा के साथ बिल्कुल मिलन का अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को आप बुलाएंगे अगर दिल से तो बाबा जरूर हाजिर होंगे। बाबा जो है हमारी आंखों के सामने ही हमें महसूस होंगे। और बाबा ने लास्ट में मुरली में कहा कि चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, हमें एक दो को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाना है, और हमें स्व उन्नति का प्लान विश्व उन्नति के साथ ही बनाना है। ऐसा नहीं है दो अलग अलग हो गया कि सेवा अलग और खुद के प्रोग्रेस के लिए अलग प्लान बनाना है, नहीं, दोनों का प्लान साथ साथ हो। दिव्य गुणों की जो महत्व है उसको मनन करते हुए हर गुण को अपने में धारण करना है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर भी हमें मनन करना है कि क्यों वो गुण हमसे धारण नहीं हो रहा है, और दिव्य गुणों की खुशबू चारों तरफ फैलानी है। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सभी सुनेंगे, तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं, मनोबुद्धि को बाबा पे एकाग्र करें। डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते, नाचते भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। अभी यह भी परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर यह डांस क्यों करते हो। तो बाबा घबराने की डांस की बात कर रहे हैं। सच्चाई और सफाई के लिफ्ट के कारण आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं। यह विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। चाहे कोई अंत में भी आए तो तीव्र पुरुषार्थ करके फास्ट जा सकता है और फर्स्ट भी आ सकता है। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि ये कहाँ जा रहे हैं।
बहुत प्यार से रमणीकता से बाबा कह रहे हैं, अपना प्यार बाबा दर्शा रहे हैं कि बाबा का हमसे कितना प्यार है। बाबा का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। कितना पॉजिटिवनेस है यहाँ पे कि बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। बाबा के आपके हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। तभी नोट कर ले ये बात, बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान होकर फिर बाप के पास पहुंचे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो ये शब्द याद करना। माया आई अपना रूप दिखा रही है, क्या याद करना है। बाबा हमें याद कर रहे हैं, आओ बच्चे आओ। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हैं। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। बाबा का जो रूप है, जिस रूप में बाबा है, पहले हमें वैसा बनना है। तो योग में भी सबसे पहले अपने बिंदु रूप का अभ्यास करना है, फरिश्ता रूप धारण करना है बाबा से मिलन बनाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग समान हो गया। ये तो भक्ति मार्ग समान हो जाता, जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता। देवताओं को कैसे याद करने की, ये सभी क्या हैं, सर्वगुण संपन्न है, गीत गाते हैं, उनको उस रूप में देखते हैं, देवताई स्वरूप में, और बहुत खुश होते हैं थोड़े टाइम के लिए। भक्ति में भी क्या होता है, कुछ समय के लिए बहुत खुशी का, बहुत मगन होने का अनुभव होता है, लेकिन वो अल्पकाल का होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे ही होते, उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। सभी नोट करके रखें, अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने स्वरूप को, स्वस्वरूप को चेंज करना है, चाहे बिंदी रूप चाहे फरिश्ता रूप। तो बाबा दीदी जी से मुलाकात कर रहे हैं। वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे को अपना बनाना, यह भी इन्हों की हिम्मत है। इतना ट्रांसफर हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं। डबल विदेशी भाई बहनें क्या हैं कि बिल्कुल उनका कल्चर सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वो क्या है, बिल्कुल अपने परिवार के लगते हैं, इतना अपने आप को बदल देते हैं। यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपनेपन की भावना से ही आगे बढ़ते हैं। एक एक को देखकर खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोनों से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गई।
पहले तो सभी क्या था, भारत ही खंड था, सब भारत की ही आत्माएं विश्व में चारों तरफ फैली और भिन्न भिन्न भाषाएं, खान पान सबका बना। लेकिन जैसे ही बाबा के बनते हैं तो क्या बनता है, सिर्फ ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण बन जाते हैं, सब क्या हो गया, एक ही वृक्ष के बन गए। यह भी तो वंडर है, यही कमाल है, जो सब एक थे और हैं और होंगे, ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो जाता है। पांडवों से सभी महादानी होना, किसी को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का कार्य है, सेवा है। कोई भटक रहा है, कोई दुखी है, अशांत है, उसको उसके जीवन में खुशी आ जाए, उसको रास्ता मिल जाए उस मुसीबत से निकलने का, तो बाबा कह रहे हैं किसी को खुशी देना ही सबसे बड़ा पुण्य है, सेवा है। पांडव तो सदा एक रस, एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग्य हैं। यूजुअली बाबा माताओं की महिमा करते हैं, यहाँ बाबा ने पांडवों की महिमा की है। तो सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। हम सभी के लिए सोचें, बाबा हमें ही कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा भक्तों के लिए अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। किसी ने बताया पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, नहीं, और देवताएं भी हैं, भिन्न भिन्न देवताएं हैं जिनकी पूजा होती है, पर मेनली इन दो रूपों में होती है। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। हनुमान पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूंछ भी सेवा के लिए है, पूछ पूछ का पूछ नहीं है, कोई मुझे पूछे, कोई मेरे को वैल्यू दे, उस टाइप का पूछ नहीं है, माया की पूछ। पांडवों की यह विशेषता है, बात पहुंचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं है। सभी सदा संतुष्ट होना, पांडवपति और पांडव, यह सदा का कंबाइंड रूप है। जैसे बाबा शिव शक्ति का कहते हैं, तो यहाँ बाबा कह रहे हैं पांडवपति और पांडव यह सदा कंबाइंड रूप है। पांडवपति, पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। बाबा जो रचता है, करण करावनहार है, पर इतना निर्माण है कि हम बच्चों को कितना आगे बढ़ा के बोलते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि पांडवों के सिवाय पांडवपति भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिव शक्ति है, वैसे पांडवपति, जैसे पांडवों ने पांडवपति को आगे किया है, वैसे पांडवपति ने पांडवों को आगे किया। तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई चाहिए हमें, तो अकेलापन तो नहीं आता है, कोई फ्रेंड चाहिए, ऐसे तो नहीं महसूस करते। किसको कहें, कैसे कहें, ऐसे तो नहीं। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अगर हम बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड स्वरूप में हैं कि बाबा हमेशा मेरे साथ में, तो बाबा कहते हैं बाबा भी, बाप दादा भी क्या करते हैं, सर्व संबंधों से सामने आ जाते हैं उसके सामने। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। जितना हम बाबा को दिल से याद कर रहे हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस लगन में है, तो क्या होगा, उतनी जल्दी हमें बाबा के सामने आने की महसूसता होगी कि बाबा बिल्कुल हमारे सम्मुख ही है और हर संबंध से बाबा साथ है, हमारे साथ, ऐसा फील होगा। बाबा कह रहे हैं यह नहीं निराकार है, आकार है, बातें कैसे करें।
जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता है, ढूंढेंगे। यहाँ तो ढूंढने और टाइम की जरूरत ही नहीं। जब हमें किसी से अपनी बात शेयर करनी होती है देहदारियों से, तो हम ढूंढते हैं कि उस व्यक्ति से हम मिले और उससे शेयर करेंगे, और टाइम भी लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें बाबा से बात करनी है, बाबा कह रहे हैं दिल से, अगर हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा जैसे साकार में सर्व संबंधों की रचना हमको देंगे, महसूसता देंगे। और बाबा से अगर हम बात करें तो ना तो समय ज्यादा जाएगा, मन में बस संकल्प किया और बाबा के पास पहुंचा। ना ही हमें ढूंढने में टाइम लगेगा कि बाबा कहाँ है, बस दिल से याद करना है और बाबा हाजिर। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी जरूरत नहीं है, जहां बुलाओ वहां हाजिर। स्वयं भगवान हमें कह रहे हैं। तो कितना नशे की पॉइंट है कि जहां बुलाएंगे वहां बाबा हाजिर हो जाएंगे। तो सब इसको नोट करके रख लें कि बाबा कह रहे हैं कि जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाबा सामने भी आएंगे। जहां पे हम बुलाएंगे बाबा वहां हाजिर हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे कि सच में ऐसा लगेगा। देखो बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं योग को, बाबा कह रहे हैं ऐसा भी नहीं होगा, आपको लगेगा बिल्कुल आंखों से, ऐसा अनुभव होगा आपको। लेकिन इसमें क्या करना है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो। तो इसकी क्या हमें युक्ति अपनानी है कि जिससे बाबा हर वक्त हमारे सम्मुख भी रहे, हाजिर हो जाए, सर्व संबंधों से हमारे सामने रहे। तो उसके लिए क्या युक्ति है कि एक बाप दूसरा ना कोई। फिर तो जैसे परछाई घूमती है। परछाई कैसे घूमती है, बिल्कुल जहां जहां हम जाएंगे वहां साथ रहती है। तो बाबा कह रहे फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सम्मुख कैसे हम बांध सकते हैं भगवान को बिल्कुल अपने साथ, जहाँ हम जाए वो हमारे साथ रहे परछाई की तरह। बाबा उसकी युक्ति हमें बता रहे हैं। जो किसी बंधन में नहीं है उसको भी हम बांध सकते हैं अपने प्यार के बंधन में। तो बाबा कह रहे हैं कभी हद का वैराग तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका काम एक है, यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। तो प्रैक्टिकल में ये महसूस हो। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। हम सबको क्या करना है, एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है, मुख से कोई गीत नहीं गाना है। बाबा करें एक दो को रिगार्ड का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा, चारों तरफ फैलेगा कि यहाँ सभी क्या है, एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। जहाँ जिस संस्था में बहुत सारे लोग होते हैं और सभी क्या होता है, मतभेद में रहते हैं और एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की कमी ढूंढना, ये सब रहता है। तो बाबा कह रहे यहाँ क्या हो, यहाँ ऐसा हो कि सब एक दूसरे का सम्मान करे, रिगार्ड दे। तो ये जो रिगार्ड है, यही रिकॉर्ड बनकर चारों तरफ बजने लगेगा, फैलेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। स्व उन्नति और विश्व उन्नति
दोनों का प्लान साथ साथ हो। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, उसे समाप्त कर, धारण कर, चारों तरफ खुशबू फैलाओ। दिव्य गुणों की खुशबू चारों तरफ फैलानी है, जो सभी अनुभव करें। समझा? अभी मुरली का सार है। पहला पॉइंट, सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। दूसरा है, मैं और मेरा, इन दो शब्दों की स्मृति से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। थर्ड पॉइंट, माया कनेक्शन लूज करती है, कंफ्यूज करती है। क्यों क्या को खत्म कर कनेक्शन ठीक रखो। कनेक्शन ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। वे मुरली पॉइंट शेयर करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। तो जो 14 अगस्त है, बुधवार का दिन, उस दिन शाम की क्लास में 8:30 to 9:30 आदरणीय जयंती दीदी जी, जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है ब्रह्म कुमारी जी की, वो जो है हम सभी से मिलेंगे। उनका क्लास है और ये शेयर कर लेते हैं इसका सभी को यहाँ पर चैट में। तो वो क्लास सभी जरूर ज्वाइन करेंगे। 8:30 से 9:30 शाम का क्लास है 14 अगस्त को। तो ये बहुत सुनहरा मौका है हम सबको कि हम सभी जयंती दीदी से मिलेंगे। ओम शांति। इसमें जैसे सूरज भाई जी के टाइम पे कैसे क्वेश्चन आंसर भी किया था ना, तो हमने तो वैसे ईमेल में भेजा है उनको, लेकिन उनका होता है ना, बड़ों का थोड़ा अलग सा फ्लो भी होता है। तो कहने का भाव क्या है कि वो उनको हमने ईमेल में लिखा, बहुत अच्छी तरह से लिखा और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो ये भी हमारा एक सौभाग्य है इस ग्रुप का कि आप सबकी तपस्या और रोज आप जुड़ रहे हैं ना, इसके कारण हम सबको पर्सनली कुछ बातें शेयर भी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव करने का हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी आपके जो माना सेंटर के ग्रुप्स है ना, या कुछ बेकिंग के ग्रुप होते हैं, उन सभी ग्रुप्स में डाल सकते हैं। आज हम ये जो स- अव्यक्त वाणी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जहाँ पर आप मुरली वगैरह आते हैं ना, वहाँ पर भी हम भेजेंगे आज। तो वहाँ से भी आप सबको भेज सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक्स। अभी से सभी पॉइंट शेयर करेंगे। बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, किसी दूसरे को खुशी देना ये सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य का काम है।
ये बहुत बड़ी सेवा है और पांडवों की बहुत महिमा की है। शिव शक्तियों को तो आगे रखा ही है, लेकिन आज पांडवों की बहुत महिमा की है। बाबा ने कहा है कि पांडव सदा एक रस रहते हैं और एकता में रहते हैं, इकोनॉमी में चलते हैं। तो बाबा ने पांडवों की बहुत महिमा की। और बाबा को कोई ने प्रश्न पूछा कि खाली दो ही देवताओं की पूजा होती है। बाबा ने कहा कि नहीं, और सबकी होती है, लेकिन गणेश और हनुमान की सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण है कि गणेश सब बातों को अपने में धारण कर लेता है, किसी से व्याख्या नहीं करता है। और उसको जो भी है, अच्छा है बुरा है, अपने में धारण, अपने में संभाल लेता है। धारण नहीं करता, अपने में संभाल लेता है। और उसको बात पहचानने आता है, इधर उधर नहीं करना आता है। और बात, और हनुमान पूछने वाली बात नहीं करता है कि मेरे को क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछ कर किया, मैं अच्छा जानता हूँ, ये नहीं करता है। इसीलिए पूछ को भी, पूछ के से भी आसुरी, पूछ जैसी आसुरी संस्कार को भी जलाने वाला होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि पांडवों की भी बहुत महिमा है। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज आज बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए चाहते हैं तो बाबा का सामने बैठ जाना है और सिर्फ बाबा को देखते रहते, तो बाबा से शक्तियाँ मिलती हैं। यह महसूस की बात है। तो बाबा के सामने हम बैठने से कितना बाबा से हमको शक्ति मिलता है, कितना शांति कितना मिलता है, यह सिर्फ हम जो है, अनुभव की बातें हैं। तो बाबा हमको इतना प्यार करता है कि जब हमारा स्थिति ऊपर नीचा हो जाता है तो बाबा का अच्छा नहीं लगता, बाबा को अच्छी नहीं लगती। तो बाबा को भी हमारा स्थिति पर बहुत ध्यान है। हम घबराने के डांस करते या खुशी की डांस करते हैं, ये इसके ऊपर भी बाबा नजर रखते हैं। तो बाबा को हाथ पकड़ने से माना श्रीमत के अंदर से चलने से अपने आप खुशी का डांस करते हैं, अतीन्द्रिय सुख में झूलते हैं। जब हम अपनी स्वरूप को चेंज करेंगे तो हमारा बाबा कहते हैं, जब अपनी स्वरूप को चेंज करेंगे तो हमारा याद की स्थिति भी पावरफुल होगी और हम बाबा के साथ मिलन मना पाएंगे। बाबा के साथ मिलन मनाना यह महसूस की बात है। जब सदा बाबा को साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे तब हर बातें हर परिस्थिति में बाबा ही महसूस होगी और बाबा का सहयोग भी मिलता है। तो आम, यह तब पॉसिबल होता है जितना हम एक बाबा दूसरा ना कोई इस लगन में याद करेंगे। तो बाबा ने कहा, इसलिए अमृत वाले अपनी स्वरूप बनाना है, चाहे बिंदु रूप में बाबा के सामने बैठ जाना है और फरिश्ता स्वरूप में अपने को संपूर्ण संपन्न अनुभव करते हैं। संपूर्ण और संपन्न अनुभव होगी, सबसे न्यारा और उपराम भी महसूस होगी। सिर्फ बाबा का प्यार अनुभव कर रही हूँ, यह महसूस होता है। फिर बाबा कहता है, जितना लगन होगी बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा हाजिर नहीं होता है, यह हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा का भी बच्चे से बहुत प्यार है। बाबा बच्चे के बिना रह नहीं सकता, तो सिर्फ हमको बांध कर रखना है। जैसे कल संडे मुरली में बाबा ने कहा कि मेरा बाबा कह दिया तो बाबा अपना बना लिया। फिर दादी जानकी ने भी कहा था, बांधने वाला शक्तिशाली है या बांधने वाला। तो हम बांधने वाले पावरफुल स्टेज बनाकर शक्तिशाली बनना है। ओम शांति जी बोलिए मीरा बहन जी। ओम शांति सिस्टर, आवाज ठीक है ना मेरी? हाँ जी हाँ जी। जैसे नमिता सिस्टर ने बोला है उनको ही मैं कंटिन्यू करती हूँ।
आज बाबा ने कितना प्यार बच्चों पर उमेड़ दिया है। एक तो 3 बातों से बाबा का प्यार इसमें उमेड़ रहा है। एक तो फर्स्ट बात जो बाबा ने बताई है कि बाबा का हाथ छोड़कर बच्चे चले जाते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लौकिक में भी देखो, हमारे घर में किसी कोई हमारा इम्पोर्टेंस नहीं देता, अवॉइड करता है, दूसरे को इम्पोर्टेंस दे देता है, तो हमें कैसा लगता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही बाबा का इतना अच्छा लगा वो बात। और दूसरी बात बाबा ने बोली है कि जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। हम जितना उसको प्यार से जितने याद करेंगे ना, वो बाबा हमारे सामने आ जाएगा। और तीसरी बात ये बोली है कि जब एक बाप दूसरा ना कहीं, हाँ, इस स्थिति में हम रहेंगे, इस पाठ को हम पक्का करेंगे तो बाबा हमारे आंखों से ओझल भी नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कितना प्यार करता है, ये इस पॉइंट से झलकता है। और हमें अभी बाबा से उतना ही प्यार का रिटर्न देना है। ओम शांति। जी बोलिए हेमा बहन जी। ओम शांति दीदी। ये जो लाइन है, स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों का प्लान साथ साथ हो, दैवी गुणों के महत्व का मनन करो, इसकी विधि क्या होगी, कैसे करें ये? जी कोई बताएगा, शेयर करेगा कैसे करना है? उन्होंने ओम पूछा है शांति। तो आप। जी ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि दैवी गुणों के महत्व का मनन करो, एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है। तो जैसे आज की भी अव्यक्त वाणी में कितने सारे गुण बाबा ने बताए। जैसे खुशी है पहला, तो खुश रहना और खुशी देना। बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा बाबा ने कहा सदा एक रस स्थिति रहे, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं हो, यूनिटी में रहना, एकता तीसरा गुण। फिर चौथा बाबा ने कहा इकोनॉमी और इकोनॉमी कहते हैं ना कि वेस्टेज नहीं करना है ना। चाहे धन की, चाहे कुछ भी वेस्टेज, अपने संकल्पों को भी अगर हम वेस्ट संकल्प व्यर्थ करेंगे ना, तो उससे भी वो भी फिर इकोनॉमी नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा कि सदा संतुष्ट, तो स्व से भी संतुष्ट है ना, सेवा से भी संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट, ब्राह्मण आत्मा है ना, तो सदा संतुष्ट रहोगे तो संतुष्टता का गुण भी सब में फैलेगा। फिर बाबा ने कहा लवफुल, जब हम लगन में रहेंगे बाबा के साथ, तो कंबाइन रहेंगे सदा सदा, तो फिर बाबा से कितनी शक्तियां मिलेंगी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि रिगार्ड, तो रिगार्ड जब हम स्वयं से संतुष्ट होंगे तो सबको रिगार्ड भी दे देंगे। तो इस तरह एक एक गुण इसमें, जैसे 6-7 गुण एक ही पैराग्राफ में, कितने सारे गुण। तो यही बाबा ने कहा कि अपने अंदर चेकिंग करो कि इनमें से मेरे अंदर कौन सा गुण नहीं है, फिर उस पे कार्य करो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है, और उसे समाप्त कर जब धारण करोगे, चारों तरफ खुशबू फैलाओगे, तो जो अनुभव होगा, संतुष्टता होगी, खुशी होगी, तो उससे बाबा के साथ की लगन और प्यार, और स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे। तो इस तरह एक गुण आता है ना, तो सारे गुण आते चले जाते हैं, है ना। तो ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो आपने समझा कि हमें क्या करना है, हर जी गुण थैंक की यू। जो है कैसे उसको जानना है महत्व। जी बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष हमें स्मृति में दिलाया कि अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाना है। क्योंकि कई बार रहता है कि भी आज पावरफुल अमृत वेला नहीं हुआ, तो बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, पर आज बाबा ने एक विधि और ऐड की। बाबा ने बताया कि हमें क्या करना है, जिस रूप में बाबा को देखते हैं हमें स्वयं भी उसका रूप बनना है। कहते हैं ना, फ्रेंड्स समान के बीच में होती है। अगर हम समान रूप में बाबा से नहीं मिलेंगे, रिश्ता रूप में मिलना चाहते तो खुद भी हमें उस स्वरूप में बाबा ने कहा है कि स्थित होना है, तभी हम उस चीज का अनुभव कर पाएंगे। तो और दूसरा चीज जो बाबा ने हमें बताया कि बाबा का हमसे बहुत प्यार है। हम ये ग्रुप बनना, ये भी तो बाबा का ही कमाल है। हम भाई बहनों का रोज मिलना है, बाबा की अव्यक्त रूप में पालना है। और आज भी जी जैसे क्लास का स्क्रीन पे शेयर हुआ है कि बड़ी दीदी जी की क्लास होगी, जयंती दीदी जी की, तो ये भी बाबा की पालना है। अव्यक्त में बाबा कैसे अपने बच्चों को पालना दे रहा है। इतने बड़े बड़े पुरुषार्थियों महारथियों को हम बच्चों से मिलाने के लिए छोटा सा हमारा ग्रुप, और कितना बड़ा बाबा का हमारे से प्यार है, ये भी वो
दिखाता है। दूसरा बाबा ने लास्ट में जो कहा है कि स्वोन्नति और विश्वोन्नति दोनों का प्लान कैसे हो साथ साथ हो। तो सेवा भी करनी है और स्वोन्नति में भी बाबा ने कहा है कि अपने अंदर गहराई में जाना है, क्योंकि एक एक गुण का उसका हमें अनुभव करना है और दैवी गुणों का मनन करना। ओम शांति। जी बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी, तो यहाँ पे बाबा का प्यार तो झलक ही रहा है, क्योंकि जो अभी के आपने जो न्यूज सुनाई जयंती बहन के लिए, तो इस प्यार को हमने बरकरार रखना है। तो इसके लिए बाबा ने जो यहीं पे जो बीच में ये बताया है कि जैसे भाइयों ने और बात बता दी है, तो यहाँ पर अनुभव जो हमें करना, स्वरूप जो हमें बनना है, तो उस स्वरूप के लिए हमें बाप दादा आए हैं सामने, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे तो ये भी अनुभव हमें होगा। क्योंकि बाबा बोलते इसमें सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये बाप पक्का हो। क्या बोला? एक बाप दूसरा ना कोई। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से नहीं दिखते। तो यहाँ पर जो लौकिक व्यवहार में रहते हुए भी लौकिक से जब दो निभाते हुए मन में सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। लौकिक में भी क्या करना है कि शिव बाबा को ही याद करना, और उससे ही सर्व संबंधों का रस लेना है। तो बुद्धि में एक के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं आ सकता। ओम शांति। जी बोलिए प्रोमिला बहन जी, आपने माइक ऑन किया है, आपको शेयर करना है। ठीक है, तो अभी पोल लॉन्च करेंगे, तो सभी उसका रिप्लाई करें स्क्रीन पर। ओम शांति। तो हम आज की मुरली से होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा को जिस स्वरूप में बाबा है उस स्वरूप में हमें बाबा को याद करना है, तो हमें पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। तो पहले स्वरूप को चेंज करना। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे, बिंदु रूप बनकर परम धाम में बाबा को याद करेंगे, या फिर बिंदु रूप में ही बाबा को यहाँ देखेंगे साकार में, खुद बिंदु बनकर, और या फिर फरिश्ता बनकर आकारी रूप में बाबा को देखेंगे। तीसरा बाबा ने कहा कंबाइंड रूप जो है उससे बाबा को याद करना है। तो हम तीन स्वरूप में याद कर सकते हैं, साकारी रूप में कंबाइंड रूप, आकारी रूप में फरिश्ता स्वरूप, और निराकारी रूप में बिंदु स्वरूप। तो ये तीन स्वरूप की सभी साकारी आकारी निराकारी, तो ये तीन स्वरूप की हम पूरा दिन भर अभ्यास करेंगे। तो कम से कम 10 बार सभी ये अभ्यास करें, कोशिश करें 10 बार इसको करने की पूरे दिन भर में। दूसरा, एक जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा है कि कभी अकेलापन महसूस ना हो, या कि हमें कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप बाबा को जब भी बुलाओगे प्यार से लगन से तो बाबा हाजिर होंगे। तो आज हम बार बार बाबा को बुलाएंगे अपने पास एज ए फ्रेंड कि बाबा आओ, मुझे ये बात आपसे शेयर करनी है। तो ये भी कम से कम 10 बार सभी आज जहां पर भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, किचन में है
या कोई स्थूल काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाबा को बुलाएंगे बार बार, बाबा आओ मेरे पास आओ, ये बात शेयर करनी है, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आज ये हम 2 अभ्यास पूरा दिन भर करेंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में रहेंगे और यही साकारी, आकारी, निराकारी, ये तीनों अभ्यास हम अभी करेंगे। ओम शांति। पहले स्वस्वरूप को देखें। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर से अलग हूं। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, मालिक हूं, राजा बनकर देह की सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। स्थूल देह जैसे लाइट की है। इस साकारी रूप के साथ उड़ चली मैं आकारी लोक में। मेरे सम्मुख अव्यक्त बाप दादा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने अंतर्वाहक स्थिति द्वारा मैं बाबा को अपने सम्मुख देख रही हूँ। बाबा के हाथों में अपना हाथ दे महसूस करें बाबा की संपूर्ण शक्तियां, सर्वगुण मुझ आत्मा में। इस आकारी रूप को यही छोड़ मैं आत्मा बिंदु बनकर पहुंच गई हूँ अपने घर निराकारी लोक में। सामने देखें ज्योति बिंदु। आकार मूर्त बिंदु रूप स्वरूप मेरे शिव बाबा। सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा के साथ जैसे कंबाइंड हो जाए। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। बाबा की अनंत किरणों को स्वयं से चारों तरफ फैलता हुआ देख रही हूँ। इसी कंबाइंड स्वरूप के साथ मैं आत्मा वापिस साकार लोक में स्थूल देह में विराजमान हूँ। अपने भृकुटी के अकाल तख्त मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। पांडवपति और पांडवों का कंबाइंड स्वरूप। इस दृष्टि को चारों तरफ उसी दृष्टि से देख रही हूँ जैसे बाबा देखते हैं। हर आत्मा के गुण, विशेषता
सर्व का सत्य स्वरूप, सर्व के प्रति शुभ भावना, अपने चारों तरफ शक्तियों को, गुण को फैलाते हुए पूरा दिन भर हमेशा मैं बाबा के साथ ही हूं। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, ओम बाबा, शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। दीदी थैंक यू बाबा। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी।